ब्यूटीफुल सोल्स, अगर ये वीडियो आपको मिली है तो यानी ये वीडियो आपके लिए ही है, बिकॉज ये एक बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस रहेगी। तो आपकी प्रेजेंट एनर्जी मैंने निकाल ली है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको अभी रिजल्ट उतने नहीं मिल रहे हैं जितने आपको मिलने चाहिए, आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं बट उसके रिजल्ट भी उतना नहीं मिल रहा कि जितना आपको मिलना चाहिए, वर्कोहॉलिक आप लोग हो गए हैं, पढ़ाई से करने की कोशिश कर रहे हैं बट आपका इतना मन नहीं लग रहा। मुझे यहाँ पे कुछ सम सॉर्ट ऑफ यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस दिख रहे हैं। पैरों में आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पैरों की नस चढ़ जाती है बार बार, ऐसा मुझे फील हो रहा है। या फिर आप लोग डांसर्स हैं, बैले डांसर्स स्पेसिफिकली, या फिर कोई भी और डांसर भी हो सकते हैं। यहाँ पे डांसिंग की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। मेकअप आर्टिस्ट भी कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। या फिर आप नया नया मेकअप करना सीख रहे हैं, वो वाली एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आपको आजकल हो रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कभी खुश हो जाती हैं, कभी एकदम से चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कभी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, कभी खुद को ही हर्ट कर लेते हैं। कुछ लोगों की ऐसी फीलिंग भी आ रही है मुझे, कुछ लोग खुद को ही हर्ट कर रहे हैं। किसी के घर में एलोवेरा जेल का प्लांट है। हम्म कुछ छुपा रहे हैं आप लोग, किसी चीज़ से, किसी चीज़ से छुप रहे हैं। कुछ तो बातें ऐसी हैं जो आप लोग छुपा रहे हैं। आप अपने सीक्रेट सारे बताना नहीं चाहते, या आप अपने प्लान सारे बताना नहीं चाहते। हो सकता है आपको नज़र लगती हो बहुत ज़्यादा, ये भी मुझे एक चीज़ दिख रही है। लिखने का शौक हो, कुछ लोग यहाँ पे शायर हो, ये भी लग रहा है। या फिर वैसे भी कुछ चीज़ें लिखते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हो, कॉपी राइटिंग करते हो, आपके करियर में ये भी हो सकता है। काफ़ी वाइब्रेंट करियर ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का। मंडेन सा करियर भी है, ऑपरेशंस वाले भी हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट करियर वाले लोग भी हैं, आर्टिस्ट वगैरह, सिंगर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वो वाली वाइब्स भी यहाँ पर हैं, पेंटर्स। पेशेंस रखा हुआ है अभी आप लोगों ने ना, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है। अगर ये आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जी है तो देन आपके ये गाइडेंस जो है आपके लिए, कार्ड्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए निकाल के रख लिए, सो दैट आप लोगों को शफलिंग ना देखनी पड़े, क्योंकि कुछ लोगों को शफलिंग पसंद नहीं होती। तो आप लोगों को ना बेसिकली आप लोगों के अंदर कुछ फियर है, ठीक है, कि कहीं ये ना हो जाए। वो फियर आपको हटाने की ज़रूरत है। तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप आपका क्राउन चक्र और रूट चक्र उस पर काम करें। आपका क्राउन चक्र और रूट चक्र थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है, दोनों ही, ठीक है। तो इसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत है। आप चाहे तो इनका चैंट कर सकते हैं, क्राउन चक्र रूट चक्र के लिए अपने अपने मंत्र होते हैं चैंटिंग के लिए, वो आप लोग कर सकते हैं। और देखो, क्राउन चक्र और रूट चक्र एकदम सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला, इन दोनों में इम्बैलेंस है। तो ये अगर यही दोनों इम्बैलेंस होंगे तो बाकी की चीज़ें ऑब्वियसली फिर इम्बैलेंस होंगी। और इन दोनों की इम्बैलेंस की वजह से ही आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हो आपकी घर में, आपकी फैमिली के साथ, या आपकी वर्क लाइफ, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हो, या आपके पार्टनर के साथ आपकी काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रही हो, बन नहीं रही हो, चीज़ें ख़राब हो रही हो। तो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स इसलिए ही आ रही है। पहली बात तो आप अपनी इंट्यूशन के साथ नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, एंड क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन के साथ नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, उस वजह से आपकी फियर भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आपको ना तो ये समझ आ रहा है कि क्या करना है, और ऊपर से आपको डर भी लगा हुआ है कि कहीं ये खराब ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए। तो आप डिसीजंस उस हिसाब से ठीक नहीं ले पा रहे हो। बट आपके लिए आने वाले दिनों में बहुत अच्छी एनर्जी मौजूद है कि आप अपना क्राउन चक्र एंड रूट चक्र दोनों चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को नए ज़रिए से शुरू कर सकते हैं। मतलब आपकी इंट्यूशन आपके पास आ रही है, बस आपको उसको सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन चाहती है कि आप उसको सुने। तो आप इन चीज़ों पर काम कीजिए। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पास्ट की एनर्जी दिख रही है। आपको पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ इमोशंस हैं जिनको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो कि सबसे पहले तो डर का इमोशन है, फियर का इमोशन और चेंज का इमोशन। सबसे ज़्यादा जो डर है आपको, वो फियर का ही, जो डर है वो चेंज का ही है,
कि कहीं चेंज ना आ जाए, कहीं बदलाव ना आ जाए। और यहाँ 3 ऑफ लोटसेस से भी मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपको कुछ तो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और स्पिरिट ने ये मैसेज कंफर्म कर दिया जब यहाँ पे भी हैंड रिटन मैसेजेस से रिलीज़ आया। तो देयर आर सम थिंग्स जो कि ना आपके अंदर, आपकी बॉडी में बस गई है, ठीक है, आप उसको चाहकर भी नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ ऐसे पैटर्न्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं जो आपके अंदर बस गई है, जो कि आप निकाल नहीं पा रहे हो, बट आपको बोला जा रहा है रिलीज कीजिए उसको, क्योंकि इट्स हाई टाइम नाउ। अबव 11 का मैसेज आया। अबव 11 इज डिवाइन इंटरवेंशन। डिवाइन चाहते हैं, अब खुद ऊपर वाला आके आपको बोल रहा है कि अब टाइम आ गया है, अब आप इस चीज़ को चेंज करो। वो आपको अब ये टाइमलाइन दे दी है अब, कि अब बेटा अब कर लो, अब नहीं तो फिर देख लेना फिर, ठीक है। ये एक वार्निंग भी है, क्योंकि ये टाइम आपको अब हो जाएगा। अब आप करोगे ना तो अब आपको हो जाएगा, अब आपको हेल्प भी मिलेगी और आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर पाएंगे जो चीज़ आप अभी तक रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे। तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग ही है। आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से क्योंकि आप पुरानी इमोशंस को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे टीम वर्क की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो उनके साथ आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, उनके साथ बैठ के बात करना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। अगर ये प्रोफेशनल लाइफ में है तो वहाँ पर भी आपको कोऑपरेटिव बनना पड़ेगा, और अगर ये आपके रिलेशनशिप की बात है तो रिलेशनशिप में भी आप दोनों को बैठ के बात करना पड़ेगा और एक दूसरे को समझना पड़ेगा। पुरानी चीज़ों को अलविदा टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा, फिर चाहे वो पुराने पैटर्न हो, इमोशन हो, आदत हो, जो भी चीज़ें आपको पता है कि आपके रिश्ते में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, आपके रिश्ते में हेल्प नहीं कर रही हैं, फिर चाहे वो इंसान हो, चाहे वो आदत हो, चाहे वो आपका कोई भी पैटर्न हो, चाहे वो आपका सोचने का तरीका हो, अगर आपको पता है ये चीज़ मदद नहीं कर रही तो उसको छोड़ने का वक्त आ गया है। इट्स हाई टाइम नाउ, ठीक है। आपको ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखें, क्योंकि अगर आप इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करेंगे फिर आपके थ्रोट चक्रा में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। और फिर ना आप कभी सच बोल पाएंगे, फिर आप झूठ बोलते रहेंगे, और सच बोलने की या इनिशिएटिव लेने की, अपनी बात रखने की, अपना ओपिनियन रखने की वो लेवल की एनर्जी आपकी बन नहीं पाएगी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इन इमोशंस को निकालें। अब या तो आप अपने थ्रोट चक्रा को यूज़ करके, कम्युनिकेशन को यूज़ करके इन चीज़ों को कम्युनिकेट करके निकालें, या फिर आप एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, योगा करें, या फिर आप डांस करें। मतलब बेसिकली अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखें, और मूवमेंट का मतलब सिर्फ चलना नहीं है, नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत जगह इमोशन स्टोर्ड होते हैं। तो आई वुड वांट यू कि आप अपनी बॉडी को अलग अलग मूवमेंट से निकालें। जैसे कि अगर आप योगा करते हैं तो आप योगा में काफ़ी तरीके के मूवमेंट्स होते हैं जिसमें आपकी बॉडी पूरी तरह यूज़ होती है ना। तो आप ऐसे ऐसे यौगिक पोस्चर्स करें जिसमें आपकी बॉडी का हर एक पार्ट यूज़ हो सके, और वहाँ से आप उस इमोशन को रिलीज़ कर सकें जहाँ जहाँ पे भी ट्रॉमा आपके बॉडी के अंदर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली दिख रहा है कि आपकी बॉडी में इमोशंस फंसे हुए हैं, और उन इमोशंस का निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप्स ठीक होंगे और अगर आपके चक्रास अलाइनमेंट में आ जाएंगे तो अपने आप आपकी लाइफ पूरी बिल्कुल परमानेंटली मतलब बहुत बढ़िया हो जाएगी, अगर आप उसको अलाइनमेंट में रखते हैं हमेशा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, आप लोगों के लिए गाइडेंस। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मुझे बताइएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।